फिल्म में तो बोलती हैं चल धन्नो बसंती की इज्जत का सवाल है, और यहाँ पर किसानों की जान का सवाल नजर ही नहीं आता है। धर्मेंद्र जी ने ठीक ही बोला था, ए बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, और वो नाची है अभी, ये कुत्तों के सामने नाच रही है, उन्हीं का ही लेकर के पैसा मिलता है, कुत्तों के सामने नाच रही है। नाच में और एक है बाबा रामदेव और टेणी वाला आखा, वो 2.25 लाख, वो कपाल भारती ऐसे से करता है, पता है वो कपाल भारती क्यों करता है? वो भाई वो ना लोगों का माल हजम अंदर ऐसे सारा माल। RSS वाले भी वर्दी पहन के शाइन बाग के वहाँ पर पकड़े गए थे जामिया पे, जब हमला हुआ था RSS के गुंडे थे, वो पूरी टीवी पे सब पे आया है, और उन्होंने वर्दियाँ पहनी हुई थी बगैर नेम प्लेट के। हम तो यहाँ पर बगैर नेम प्लेट के जिसको देखेंगे हमको पकड़ेंगे, पर उसका शक पे हम पकड़ेंगे, पूछेंगे भी कौन है तो। ये है जैसे जी मीडिया वाले और आज तक वाले यहाँ पर आके गलत बोल के गए, स्पीच करके गए हैं, तो उनके बारे में मीडिया वाले क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आप? हाँ, उनका नाम क्या है? मैडम उनको बोलना चाहिए ना, देखो आप भी आए हो। वो मोदी मीडिया है। हाँ ठीक है, मैंने आज भी मैंने देखा है हेमा मालिनी का बयान आया था कि ये लोग जो बिल चला रहे हैं वो इस बिल के बारे में समझते नहीं हैं, वो इस बिल को जानते नहीं हैं अच्छे से, उनको बहकाया गया है, ऐसा हेमा मालिनी ने कहा। वहीं अब किसानों ने जवाब ये दिया है कि अब हेमा मालिनी जी यहाँ पर आएँ और अपनी बात जो है, जो बिल की अच्छाई है उसको हम किसानों के सामने रखें, उनके आने जाने और 5 सितारा होटल का जो खर्चा है वो हम देंगे, किसानों ने ऐसा कहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये क्यों बोली है, इसके पीछे क्या मंशा है? हमें तो सारे बोलते हैं ये 100 रुपये लेकर के आई हैं औरतें, और ये बोलती हैं बैठी धरने पे। आपको कितना रुपया मिला है ये बोलने का, ये बयान देने का? ये पहले सवाल है। ये आपको कभी कब दिखाते हो कि मैं किसान हूँ, हेलीकॉप्टर से उतरती हूँ, ये काट रही हूँ, ये एक्टिंग करके सब नौटंकी करके चली जाती हैं। या नौटंकी करने नहीं बैठे हैं किसान, ये माएँ बैठी हैं 80-90 साल की, वो औरतें बैठी हैं, जवान बैठे हैं, जिनके हाथ पैर आप देखोगे कांप रहे हैं ये सर्दियों में। ठीक है, और हेमा मालिनी जी को कम से कम शर्म आनी चाहिए थी कि उनका जो एक जो परिवार है, धर्मेंद्र जी है, सब हैं, वो पुराने किसानी से जुड़े हुए हैं। आज उनको किसानी के मुद्दे नहीं नज़र आते, और जो फिल्म में तो बोलती हैं चल धन्नो बसंती की इज्जत का सवाल है, और यहाँ पर किसानों की जान का सवाल नज़र ही नहीं आता है। वहाँ इज्जत का सवाल है, ये किसानों की इज्जत का सवाल नहीं है। आप उनको बिका रहे हो, बेच दोगे, उनको गुलाम बना दोगे, उनकी इज्जत का सवाल नहीं है। वो कुछ खा ले रहे हैं, पिज़्ज़ा खा लिया तो वो देशद्रोही हो गए, फलाने हो गए। आप लोग ऐश कर रहे हो, घूम रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आप लोगों की इज्जत है, हमारी इज्जत नहीं है। धर्मेंद्र जी ने ठीक ही बोला था, ए बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, और वो नाची है अभी, ये कुत्तों के सामने नाच रही है, उन्हीं का ही लेकर के पैसा मिलता है, कुत्तों के सामने नाच रही है। हम किसान जो है, इस विषय पे मैं जो हेमा मालिनी का आपने पूछा है उसके बारे में एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं। आप हेमा मालिनी, हम अपने कानून को जो ये जो लगाए हैं हम इनका समर्थन कर देंगे। आप हेमा मालिनी से ये कहलवा दो कि गेहूँ कब बोया जाता है और कितना होता है, 1 एकड़ में कितना बीज डलता है, कितना पैदा होता है। सवाल है आपका हेमा मालिनी जी? बिल्कुल सवाल है कि गेहूं कितना तो 1 एकड़ में डाला जाता है और कितना पैदा होता है और कब बोया जाता है, बाजरा कब बोया जाता है, गुड़ है जो जिसको हेमा मालिनी भी खाती है, वो पेड़ पे लगता है या जमीन के अंदर होता है? अब ये सवाल उनसे पूछ करके देख लो। ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं, वो तो सिर्फ वो बात है कि ये नौटंकी है ना, ये फिल्मों में नौटंकी होती है। जब वो ग्राउंड पे आएगी ना, जब वो जमीनी हकीकत देखेगी ना, तब उसको पता लगेगा कि किसान अन्नदाता क्या है और वो कितनी कठिनाइयों से गुजरता है, तब जा करके वो एक अन्न पैदा करता है और इस देश का पेट भरता है। 26 जनवरी को परेड जो हमने करनी है, हम तो करेंगे बड़े शांतमय से। हमारा कोई मनसा नहीं है कि हम लोग शहर के अंदर में, देश के अंदर में, हमारा देश है ये, हम देश के अंदर कोई उद्यम मचाने नहीं बैठे आए हैं। 26 जनवरी की परेड करना हमारा हक है, तिरंगे को सलामी देनी हमारा हक है। हम सलूट मारेंगे तिरंगे को, नंगे को सलूट नहीं मारेंगे, तिरंगे को मारेंगे। ठीक है, और हम जाएंगे अपने शांतमय। उनको डर है कि ये अगर किसान भाई बॉर्डरों पे छोड़ के रखे हैं, लोगों की आंखें बंद है, शहर के बंदे को पता नहीं है। जब हम भी वहाँ पे जाएंगे
हमारा जो हक बनता है तो लोगों के साथ में सिंपैथी ना जाए, इनको ये डर है। आप लगाओ नागपुर में तिरंगा लगाओ, हमें कोई वो नहीं है। हमने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। 90% 92% हमने कुर्बानियाँ दी हैं। हक हमारा है, तिरंगे को हम समझते हैं, तिरंगे की हम इज्जत करते हैं। आप कितनी इज्जत करते हो वो हम जानते हैं। नागपुर में कौन सा तिरंगा लगा है हमें सब पता है, हमें कोई भी मत समझाओ। किसान अभी जाग चुका है, किसान को अभी अपने वो उस पर आने दो। हम और एक सवाल है मेरा, सुप्रीम कोर्ट ने अपना हाथ खींच लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब प्रशासन जैसे चाहे वैसे निपट सकती है। आज इसका साफ असर हमें देखने को मिल रहा है। जब हम सिंघू बॉर्डर से अंदर की ओर आते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो फोर्स है, पुलिस फोर्स है, वो काफ़ी बढ़ा दी गई है। इसके बारे में आपसे जानना चाहूँ। ये देखिए, ये बटालियन बढ़ा दिया है, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। ये दिखाना चाहेंगे कि ये पुलिस फोर्स हमने लगाई अपने, वैसे ये नेशनल मीडिया में नहीं दिखा रहे हैं, वो हम लोग देख रहे हैं या सोशल मीडिया वाला नज़र आ रही है। इन्होंने क्या करना है हमें ये भी नहीं पता है कि ये सारी पुलिस फोर्स है कि इसके अंदर में क्या पता इनके आरएसएस के भी गुंडे भी हो सकते हैं। मैं सीधी बात बोलता हूँ, आरएसएस वाले भी वर्दी पहन के शाहीन बाग के वहाँ पर पकड़े गए थे। जामिया पे जब हमला हुआ था, आरएसएस के गुंडे थे, वो पूरी टीवी पे सब पे आया है। और उन्होंने वर्दियाँ पहनी हुई थी बगैर नेम प्लेट के। हम तो यहाँ पर बगैर नेम प्लेट के जिसको देखेंगे हमको पकड़ेंगे, पर उसका शक के हम पकड़ेंगे, पूछेंगे भी कौन है तू। और दूसरा नंबर बात क्या है, हो सकता है कि ये गड़बड़ करा दे 26 जनवरी से पहले। हमें ये डर भी है और इनका ये मनसा भी हो सकती है, हमें डर भी है। और हमें किसी तरीके से भी रोकने की करेंगे, हल्का दंगा करा के कुछ भी, लेकिन भय दिखा के। राइट कंट्रोल वैन भी हमें आगे दिखाई पड़ी है, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल। मैंने तो सुबह ये भी देखा है कि ये हेलमेट पहन करके बैठे हैं। हेलमेट कब पहना जाता है? जब एकदम विसल बज जाती है कि अटैक हो गया, हाथ में आपने वो पकड़ा दी, आप वहाँ पर आपके पास में टीयर गैस सेल छोड़ने के लिए हाथ में गन क्यों पकड़ी हुई है? इतना डर गई है। इनको ये डर था कि आज 26 जनवरी के लिए जो बात होनी है, 20 तारीख की डेट है, वो गड़बड़ ना हो जाए, कहीं पर ये हमला ना करते। हम हमला नहीं करने आए, फिर समझा रहे हैं, सरकार को भी समझा रहा हूँ, सबको समझा। हम लोग हमला करने नहीं आए हैं। हमारे इस ऊपर में ऐसी तोहमत मत लगाओ। हम देशभक्त हैं, हम ज़्यादा देशभक्त हैं। मैं बोलता हूँ हम लोग ज़्यादा देशभक्त हैं। काला पानी जा कर के देख लो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी आर्मी 30,000 फौज थी, 25,000 फौज सिख थे। लिसन मैम, पापा जी, आर्मी के अंदर जो पहले बने थे ना, जो आर्मी के बने थे, सबसे पहले सरदार जी आए थे। उनके नाम से आर्मी चलती है। कभी भी रिसर्च करके देख लेना मैडम आप। मैं पूरे वर्ल्ड को कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ साफ कह रहा हूँ मुँह के ऊपर, आर्मी को यहाँ पर लाने वाले सरदार जी थे पहले। आप रिसर्च कर लो। कंटिन्यू पापा जी। हाँ जी, और उसके बाद में देखिए, हम तो जाएंगे, ट्रैक्टर मार्च होएगी, हमें ये गोली चलाएं, आंसू गैस छोड़ें, पानी की बौछार करें, कोई हम लोग हाथ नहीं उठाएंगे, कुछ नहीं, बिल्कुल जाएंगे। और हमारा कोई वो किसान का वो नहीं रहेगा, नेशनल फ्लैग रहेगा। आप नेशनल फ्लैग के ऊपर में आपको अगर वो तौहीन करनी है, उसको बेइज्जती करनी है, पानी छोड़ना, हम लेकिन नेशनल फ्लैग को भी बचा के चलेंगे। ये है जैसे जी मीडिया वाले और आज तक वाले यहाँ पर आके गलत बोल के गए, स्पीच करके गए हैं, तो उनके बारे में मीडिया वाले क्या कहते हैं? आपको तो पता है ना उनको क्या कहते हैं आप? हाँ हाँ, उनका नाम क्या है? मैडम उनको बोलना चाहिए ना। देखो आप भी आए हो, वो गोदी मीडिया है। हाँ ठीक है। मैंने आज भी फेमस है BBC न्यूज़। आज भी मैंने देखा है गोदी मीडिया आज दिखला रही है कि ये गुरु ग्रंथ साहब लेके आ गए। ये जब से हम लोग आए हैं, शुरू वाले दिन से, जब आपने देखा गुरुद्वारा बनाया हुआ बस आई हुई है, गुरु ग्रंथ साहब पहले से लाए हैं। ये अभी दिखा रहे हैं कि अभी लाए हैं। ये माने कि इनकी मंशा, माने कि हमें इतना दिन से आए हो कैमरा लेकर के, आप क्या कर रहे थे यहाँ पे कैमरा लेकर के? जी न्यूज़ वाला हो, दूसरे हो, और आज तक वाले अंजना ओम कश्यप साइड वालों को इन्होंने और करा दिया कि ये और रवि जी और रवि रवि जी खालसा एड वाले, जिनका नाम अभी नोबेल प्राइज के लिए, पीस प्राइज के लिए वो नामकरण हुआ। ठीक है, उनको आप खालिस्तानी, वो पुराने चोर हैं। और आपके जब यहाँ पर जब पूरे हिंदुस्तान को, पूरे वर्ल्ड को जाकर जब वो बचाने के लिए जाते हैं, लंगर कराते हैं, सब कुछ जान हथेली पे लेकर के, तब वो कुछ भी नहीं है। आज हमारी वैल्यू ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होती। खून खून ही रहेगा, पानी पानी ही रहेगा। और हमारी और एक बात बताऊं, ये जो हम लोग लड़ रहे हैं ना इस जमाखोरी के खिलाफ में, ये आज से लड़ाई नहीं है। ये हमारे पहले गुरु नानक साहब 550 साल पहले, एक आपने देखा होगा वली कंधारी का, जो पंजा साहब नाम सुना है ना,
पंजा साहिब गुरुद्वारे के ऊपर में और जहाँ पर है वहाँ पहाड़ था एक, वली कंधारी वहाँ पर एक पीर था, उसने पानी को जमा करके रख दिया था, लोगों को पानी नहीं मिलता था। तो मर्दाना को भेजा गुरु नानक साहब ने, जाओ उसको बोलो कि पानी छोड़ो। एक बार भेजा, 2 बार भेजा, 3 बार भेजा, 3 बार जब नहीं सुना तब उन्होंने बोला मर्दाने उधर तो पत्थर चुक, वहाँ से पत्थर उठाया तो वहाँ चश्मा, पानी का वो चश्मा नीचे आ गया पूरा लोगों के लिए। उसने जब देखा वली कंधारी ने, ये क्या हो गया, पानी तो नीचे सबको मिल रहा है, अभी मेरी तो मोनोपोली ख़त्म हो गई। तो उसने ऊपर से नीचे, ऊपर से पत्थर फेंक दिया, वो पत्थर रोल करते 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 नीचे आया तो गुरु नानक साहब ने हाथ देके तो पत्थर को रोक दिया, जहाँ पंजा साहब गुरुद्वारा हो गया। और आज की डेट पे भी हम आए हैं उसी जमाखोरी बिल के खिलाफ। हमारे ऊपर में भी इन्होंने पत्थर फेंके, पानी की बौछारें की, आंसू गैस के वो छोड़े, लेकिन वो रोकने वाला कौन था, उसी ने हाथ दिया है। हमारे अंदर कहाँ ताकत, वो ताकत तो वो लेके आया, हमें तो वो लेके आया है भाई। गाने बन गए अरे और एक इनके अंदर में और एक है बाबा रामदेव, टेनिया वाला खा, वो 2.25 लाख, वो कपाल भारती ऐसे करता है। पता है वो कपाल भारती क्यों करता है? मैडम यूट्यूब वो भाई है ना, वो ना लोगों का माल हजम अंदर, ऐसे सारा माल हजम सब, और झूठा 30 रुपये किलो, 30 रुपये करके में पेट्रोल देगा, 90 रुपये हो गया, वो काना बाबा नजर ही नहीं आता है। अभी उसकी सारी बंद हो गई। वो कह रहे हैं ना किसान विरोधी नहीं है मोदी जी, उनका कहना है। हाँ तो किसान उनको तो नजर नहीं आता ना, पहले तो नंबर उनको किसान नजर नहीं आते, उनके हिसाब से किसान, उनके हिसाब से किसान कौन होना चाहिए? उनके हिसाब से किसान होना चाहिए हाथ में कटोरा हो, फटे चप्पल हो, उनके कपड़े फटे हों, उनके हिसाब से किसान वो होता है। किसान वो होता है जो अनक होती है जिसकी। ये देखिए हम लोगों ने जिम्मेवारी लिए रखी है, किस चीज़ की जिम्मेवारी रखी है? किसानों ने देश के भूखे लोगों का पेट भरने की जिम्मेवारी है। 80% वो अनाज हरियाणा और पंजाब से आता है। हमने देश के लोगों के पेट भरने की जिम्मेवारी ली है, हमें ऊपर वाले ने दी है, हम ली है। हमने किसी के खजाने भरने की जिम्मेवारी नहीं ले रखी। हम किसी के खजाने नहीं भरेंगे, वो भी एक जिम्मेवारी ले ली, इस कंधे पे है। दूसरी जिम्मेवारी हमारे इस कंधे पे है, वो हमें कर्जों में डुबा दिया है। वो हम इनके खजाने भरे, कर्जे हम लेके आत्महत्या हम करें, क्यों करें? आज देखिए सही बात बताऊं, ये जो आए हैं हम लोग, ये हम आए नहीं हैं, हमें ऊपर वाला लेके आ गया है। क्योंकि इस देश के मजदूर हों, कृषि हों, जो किसान हैं और भी जो हैं, उनकी जंजीरें काटने के लिए हम लोगों को ऊपर वाले ने भेजा है। और हम लोग शुक्रगुजार करते हैं। और आप लोगों का जो सोशल मीडिया है, आप लोगों का इतना बड़ा काम है। हमारा चौथा दम जो है ना, ये तो ख़त्म है, वो तो पिलर चले गए। वो तो आप लोगों ने जो जिम्मेवारी उठाई है, लोगों तक जो आवाज़ उठा रही है, मैं तो आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आगे भी हम लोग कोशिश करें, सारे को मिलकर के आवाज़ उठाएं, क्योंकि अगर हम लोग मिलकर आवाज़ नहीं उठाएंगे, देश गुलाम होते जा रहा है, होते जाएगा और नहीं होने देगा।